तो देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक में हम लोग क्या बताए थे कि जिसमें कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे, तो कहेंगे जिसमें क्या दिखाई देगा, सी, है ना, सिंपल सा कि सी जिसमें दिखाई देगा उसे क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। हमने कहा केमिस्ट्री में कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद कौन से होते हैं, जैसे हमने लिखा CO, फिर CO2, CO3, फिर क्या लिखे थे, CN लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे, HCN। इतने यौगिक हैं, फिर भी क्या है, सी सब में है। इसमें देखिए सी सब में है ना, लेकिन क्या है, कार्बनिक यौगिक नहीं है। हमने कहा इतना अपवाद है। बाकी आप में जिस यौगिक में आपको क्या दिखाई देगा, सी, उसे क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। इतने से क्लियर है कि नहीं सभी लोग? इतने से पहले ही हम लोग क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब कार्बनिक यौगिक जो है किस संगठन के रूप में रहते हैं, अब हम लोगों को वो पढ़ना था। तो उनको क्या है, सबसे पहले हमको क्या जानना होगा, कार्बनों के नाम। तो हमने कार्बन के नाम लिखे थे, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, है ना, कार्बन है देखिए 4 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 8 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 10 है ना, फिर क्या है 11 है, फिर क्या है 12। अब देखिए कि कार्बन थे लेकिन इनका क्या है, नंबरिंग कर दिए। तो नंबरिंग जब कर देंगे तो इनका नाम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे हम लोग बताए थे कि मनुष्य हैं, लेकिन इनका क्या हो जाएगा, नाम सबका क्या है इसमें अलग अलग है ना। तो इसी तरह क्या है, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा, इनका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट, क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, इनका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, इनका नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा, इनका नाम क्या हो जाएगा, आक्ट हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, नोन हो जाएगा, इनका क्या नाम हो जाएगा, डेक हो जाएगा, इनका नाम क्या हो जाएगा, अन डेक हो जाएगा, इनका नाम क्या हो जाएगा, डो डेक हो जाएगा, है ना। 12 कार्बनों के नाम हम लोग जान गए। हमने कहा कार्बन सभी हैं, लेकिन जब नंबरिंग कर दिया तो इनका नाम क्या हो गया, बदल गया। जैसे सभी लोग मनुष्य हैं, लेकिन सबका नाम क्या है, अलग अलग है, उसी तरह इनका नाम भी क्या हो गया, अलग अलग हो गया। अब देखिए क्या है कि ये 12 तक है, लेकिन आप 10 में है, कम से कम 6 तक जान जाइए ना। 6 तक तो यहीं पर जान सकते हैं ना। जैसे एक को क्या है, मेथ, 2 को क्या है, एथ, 3 को क्या है, प्रोप, 4 को क्या है, ब्यूट। इतना तो अभी दिमाग में आप बैठा सकते हैं, है ना। रटने की कोई जरूरत है इसमें। देखिए विज्ञान में कुछ भी नहीं आपको रटना। अभी हम बताएंगे कैसे आप सीखेंगे IPAC कार्बनों के नाम कैसे सीखेंगे, मात्र 10 मिनट में आपको सीखने लगेगा। तो इतना देखिए हम लोग लिख दिए। अब देखिए क्या है कि कार्बनों के नाम जान गए। अब हमने कहा अब हाइड्रोकार्बन यानी क्या ना, कार्बनिक यौगिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, हाइड्रोकार्बन सीखेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे, हाइड्रोकार्बन सीखेंगे। अब हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि हाइड्रोजन होगा और क्या हो जाएगा, कार्बन। आपसे पूछ देगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो देखिए कार्बन भी मिलेगा और हाइड्रोजन भी मिलेगा, यानी एक किसका सिंबल है, हाइड्रोजन का, एक किसका सिंबल है, कार्बन का। तो यही सीखना है, यानी हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन देखिए किस किस रूप में मिलते हैं। तो देखिए क्या है, तो जैसे हमने कहा था कि इस रूप में मिल सकते हैं, लेकिन हमको नाम नहीं पता। इस रूप में मिल सकते हैं, लेकिन इनका भी नाम नहीं पता। अभी क्यों नहीं पता, क्योंकि अभी हम जानते ही नहीं इसका सिस्टम, इसे कैसे पढ़ा जाएगा, है ना। तो जब नहीं जाने हैं तो इस सिस्टम को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए देखिए हम कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन के नाम जान गए। आप लोग बस कार्बन के नाम जान गए तो आप अपने दिमाग में बस यही रखिए कि एक जो कार्बन है ये क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है, क्योंकि हिंदी में पहले क्या लगा रहता है, उपसर्ग लगा रहता है। तो ये क्या है, उपसर्ग है। तो उपसर्ग है, तो इसे केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, अनुलग्न पूर्वलग्न के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम समझाने के लिए क्या बता रहे हैं, इसको उपसर्ग बता रहे हैं। तो ठीक है, हम उपसर्ग लिख दिए। जैसे हमने लिख दिया C2H6 लिख दिया, है ना। इनका तो नाम जान रहे हैं, है ना, नाम जान गए। उपसर्ग के नाम से तो पूरा शब्द पढ़ नहीं पाएंगे। अब क्या करेंगे, हमको क्या ढूंढना है, प्रत्यय ढूंढना है, तभी तो सब पाएंगे, इसका नाम पढ़ पाएंगे। उपसर्ग से किसी का नाम तो हो नहीं पाएगा।
तो देखिए क्या है, इनका इनका क्या नाम था, एथ था ना, क्या नाम था इनका, एथ था, लेकिन प्रत्यय नहीं मिल रही है। तो प्रत्यय कैसे ढूंढेंगे, हमने 3 कंडीशन बताया था, किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, कार्बन का क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। हर कार्बन में 3 तरीका है, अभी देखिए सब आपको जान जाएंगे। कार्बन के क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। अगर दुगुना करने के बाद अगर 2 अधिक हार्डवेयर मिल गया तो उसमें समझ जाइएगा कि एन प्रत्यय है। अब यहाँ देखिए 2 का दूना 4, 2 अधिक मिल रहा है ना, इसमें कौन सी प्रत्यय मिलेगी, एन मिलेगी। कौन मिलेगी, एन मिलेगी। और देखिए जैसे C2H4 लिख दिया, अब इसमें देखिए क्या है, इसका दोगुना किए लेकिन अधिक नहीं मिल रहा है ना, जब अधिक नहीं मिलेगा तो इसमें कौन सी, इसका क्या नाम है, एथ इसमें भी है ना एथ। दुगुना किया लेकिन क्या है, दुगुना ही रह गया। जब दुगुना ही रह जाएगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इन। और एक कंडीशन और देख लीजिए, 2 लिखिए फिर क्या लिखिए यहाँ 2, देखिए पहला क्या उपसर्ग क्या नाम है, एथ नाम है, फिर इसमें देखिए क्या है, आइन मिलेगा। अब यही हम लोग बस 3 कंडीशन जानना था कि जिसमें क्या है दुगने से 2 अधिक उसमें एन, जिसमें क्या है दुगुना रह जाएगा उसमें क्या रहेगा, इन रहेगा, और जिसमें दुगुना से 2 कम मिल जाएगा उसमें क्या रहेगा, आइन रहेगा। बस यही जानना था, है ना। आप लोगों का बस अभी ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है ना। तो इसमें क्या है, बस आप लोग हाइड्रोकार्बन के ही बारे में पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है हाइड्रोकार्बन में। फिर उसके बाद देखिए संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसके बारे में भी थोड़ा सा अभी हम बता रहे हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, असंतृप्त किसे कहेंगे ना, अभी इसको भी आप जान जाएंगे। अब देखिए इनका नाम क्या हो जाएगा, एथ प्लस एन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, एथेन। और इसमें क्या हो जाएगा, एथिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथिन हो जाएगा, क्योंकि एथ में इन जोड़ेंगे तो एथिन हो जाएगा ना। यहाँ क्या आ जाएगा, एथाइन हो जाएगा। बात आई समझ में, कैसे पढ़े हम लोग, 3 कंडीशन हमने बताया था ना। कौन कौन कंडीशन, हमने कहा जिसमें दुगुना से 2 अधिक मिल जाए उसमें कौन सी प्रत्यय मिलेगी, एन मिलेगी। जिसमें दोगुना ही रह जाए उसमें कौन सी, इन मिलेगी। जिसमें दोगुना से 2 कम मिल जाएगी उसमें कौन सी रहेगी, आइन। बस 3 ही कंडीशन हम लोग पढ़ना था हाइड्रोकार्बन में। अब जितने भी हाइड्रोकार्बन रहेंगे सबका नाम हम क्या करेंगे, आसानी से पढ़ ले जाएंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इतना हम लोग जान गए। अब थोड़ा सा आप लोग भी एक्सरसाइज करिए और बताइए नाम। अब देखिए हम लिख रहे हैं C3H8, अब इसका नाम कोई बता सकता है, हाँ अब क्या आ जाएगा, हाँ इसमें मिलेगा कौन, एन ही मिलेगा, है ना। पर इसका नाम क्या है, उपसर्ग का नाम प्रोप है। हमने कहा कि आप लोग जस्ट 10 मिनट में आप बताएंगे। अब क्या आ जाएगा इसका नाम, एन मिलेगा ना, तो आप बता लेंगे कि नहीं। अब ऐसे जैसे मिलेगा आप पढ़ ले जाएंगे आराम से, है ना। C4H8, इसका नाम बताइए क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए ब्यूट है ना, प्लस इन है तो क्या आ जाएगा, ब्यूटिन, क्योंकि इन जुड़ जाएगा ना। तो अब तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसको पढ़ के बता दीजिए। क्या हो जाएगा, हाँ ब्यूटाइन होगा। क्यों, हमने कहा दोगुना किए 8 होगा, लेकिन क्या मिल गया, कम। 2 कम वाले में आइन और 2 अधिक वाले में इन रहता था, और सिर्फ दोगुना वाले में क्या रहता था, इन रहता था। यही बस ना, 3 ही कंडीशन बताए थे ना। 3 कंडीशन आप पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए कि सब क्या करेंगे, आप आसानी से हाइड्रोकार्बन पढ़ ले जाएंगे। इस तरह आपके बुक में दिए होंगे। इसमें तो C2H2 लिखे हैं। कहाँ पर C2H2 लिखे हैं, यहाँ पर, यहाँ पर C2H2 यहाँ पर, हाँ तो देखिए क्या है, 2 को क्या पढ़ेंगे, एथ पढ़ेंगे। 2 का दुगुना करेंगे कितना होगा, 4। हमने कहा जब 4 करेंगे तो 2 कम मिल गया, तो कम वाले में हमने कहा जब 2 कम मिलेगा तो उसमें क्या मिलेगा, आइन। देखिए किसी फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ा, तो हम लोग फार्मूला से नहीं पढ़े, हम लोग सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट दूर कर रहे हैं, कैसे हम लोग को पढ़ने जल्दी से आ जाए ना।
फार्मूला रटते फिर उस पर रखते है ना, तो इस तरह क्या है ज़्यादा मतलब समय लगता है ना, शायद भूल भी जाते हैं, लेकिन एक कंडीशन आप नहीं भूलेंगे, दुगुना वाला है ना, दुगुना वाला कंडीशन नहीं भूलेंगे आप कि दुगुना किए दुगुना से 2 अधिक मिलेगा, दुगुना मिलेगा, उसके बाद दुगुना से 2 कम मिलेगा, यही है। तो आपको क्या है उपसर्ग के नाम से जाने, उसके बाद प्रत्यय हम लोगों को निकालना थोड़ा कठिन था, प्रत्यय भी निकाले। प्रत्यय कैसे निकाले? प्रत्यय निकालने के लिए हमने वो दुगुना वाला कंडीशन अपनाया है ना, तो दुगुना वाला कंडीशन आप नहीं भूलेंगे तो आप प्रत्यय भी ढूंढ लेंगे। और उपसर्ग के नाम तो आप जान ही गए उपसर्ग के नाम जान ही गए ना, यानी जिसे केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन सीखने के लिए हमने उपसर्ग और प्रत्यय का यूज किया है ना। बाकी इनका नाम क्या है, अनुलग्न है ना, और जो क्या है जो प्रत्यय निकले वो क्या है, पुरोलग्न। तो इस नाम से जाना जाता है। तो आपको क्या है इंटर में आपको मिलेगा, लेकिन जो हाई स्कूल में था आप लोगों को इतना ही था। तो अब किसी को हाइड्रोकार्बन पढ़ने में दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत है कहीं हाइड्रोकार्बन में तो बताए और इसको क्या है इसका कॉन्सेप्ट दूर कर लिया जाए ना। तो आप जिस इसको मिटा दे रहे हैं, फिर और तरीका है, इस तरह भी पूछते हैं। अब देखिए क्या है, थोड़ा एक और देख लीजिए, C5H10 नाम कोई बता सकता है इनका? पेंट और इन क्या आ जाएगा? पेंटेन पेंटाइन। दुगुना है ना, तो दुगुना हमने कहा इन मिलता है ना, पेंट में इन जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? पेंटिन। सबको समझ में आ गया कि नहीं? अब ऐसा आएगा तो फिर देख लीजिए क्या है, 5 + 12 लिख दिए। अब इनका नाम पेंटेन क्या आ जाएगा? हाँ पेंटेन हो जाएगा है ना। अब एक क्या हो जाएगा? ये आइन हो जाएगा, पेंटाइन क्या हो जाएगा? पेंटाइन। पेंटाइन हो जाएगा। बस यही था है ना, यही हाइड्रोकार्बन आपको पढ़ना था, शायद सबको समझ में आ गया होगा है ना। अब देखिए क्या है, ये तो अब एक अलग रूप से पढ़िए। जैसे हम लोगों को अभी दे देंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, उस रूप में देंगे। इनको इस रूप में ना देकर इस तरह भी दे सकते हैं। अब इस रूप में मिलेगा है ना। अब संतृप्त और असंतृप्त यही है, देखिए है ना। इसकी स्ट्रक्चर नहीं है क्या? संतृप्त और असंतृप्त की परिभाषा नहीं है। हाँ अभी तो वही बता रहे हैं ना, अभी हम देखिए परिभाषा से नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे एग्जाम्पल से परिभाषा पाएंगे ना। अगर हम परिभाषा रटेंगे परिभाषा भूल जाएंगे शायद, इसीलिए हम परिभाषा का यूज कर नहीं रहे हैं। हम क्या है एग्जाम्पल लेकर आएंगे, एग्जाम्पल जब समझ में आ जाएगा तो उसका परिभाषा ऑटोमेटिक अपने से बनाएंगे है ना, यानी बुक से नहीं कि परिभाषा रट के, हम लोग खुद का बनाएंगे परिभाषा। देखिए भी कैसे बन जाएगा, जैसे हमने ये लिख दिया वो देंगे संतृप्त किससे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन हम लोग जान ही रहे हैं कि जिसमें हाइड्रोजन होगा और क्या होगा, कार्बन होगा, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अब देखिए अगर हम यही नहीं लिखे रहते तो हाइड्रोकार्बन का परिभाषा याद करते, क्या याद करते, कहते कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है एकल बंध पाया जाता है ना। एकल बंध मतलब बंध अभी हम देखे नहीं है, तो परिभाषा क्या है, रटना ही पड़ गया। अब देखिए यहाँ रटने की परिभाषा जरूरत है ही नहीं, आप देख, हाँ अब देखिए क्या है कि आप परिभाषा खुद का बनाएंगे। परिभाषा कैसे खुद का बनाएंगे, कहेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या होता है एकल बंध पाया जाता है। बंध मतलब ये जो रस्सियाँ हमने देखी है बांधे हैं ना एक दूसरे से, ये क्या है एक एक है ना, तो इसे क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। बना लेगा कि नहीं परिभाषा? अगर हम परिभाषा पहले ही बता देते तो आपको क्या दिक्कत होती, सोचते कौन से एकल बंध होगा है ना, कैसा होगा है ना, ये सब सोचना ज़्यादा पड़ता। लेकिन क्या है हम लोग एग्जाम्पल से परिभाषा जान गए, इसको भूलेंगे नहीं अब, क्योंकि देखिए एक एक बंध दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहेंगे हम, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो अब परिभाषा बना लेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, कहेंगे जिसमें क्या हो जाए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बंध पाया जाता है। समझ में आई बात? एकल बंध क्या होता है? एकल बंध का मतलब सिंगल है, जो साझेदारी हुआ। बंध के बारे में अभी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, एक्स्ट्रा बताएंगे है ना, बंध क्या चीज़ होता है। लेकिन बस इतना जानते रहे जिसके बीच में एक एक पाई है। अभी सीधा से समझिए कि जिसमें क्या है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या है एक एक डैश पाई, समझिए है ना।
तो उसे क्या कहेंगे? बंध। बंध का मतलब बांधना है ना, बंध का मतलब क्या होता है? बांधना होता है। तो इसमें क्या है? सिंगल बंध है। देखिए सिंगल बांड है ना, एक एक बांड का मतलब बांधना, तो क्या है? इसे बंध भी कहते हैं। तो अब देखिए क्या है, एक एक बंध से जब बंधा है तो क्या हो जाएगा? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक बंध पाया जाए उसे वही तो हम भी बताएं, जिसमें क्या हो जाए? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या हो? एक बंध। देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या है? जहां पर भी देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन में नहीं बंध यहाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन में नहीं ना है। जब भी ये किससे है? कार्बन से है ना, तो वही कहेंगे ना। हमने इसीलिए बताया था कि हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ेंगे परिभाषा, यानी खुद का बनेंगे, है ना, बुक से नहीं। बुक में तो बहुत कुछ समझा देंगे, हम लोग नहीं याद कर पाएंगे, कितना रटेंगे, लेकिन क्या सीधे से हम लोग इसे हम लोग जान सकते हैं। तो क्या बताएंगे परिभाषा? कहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या हो? एक बंध पाया जाता हो, उसे क्या कहेंगे? हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन तो जान ही रहे हैं कि हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, है ना, हाइड्रोकार्बन। इसमें भूलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आ गया। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? कैसे पढ़ेंगे? ऐसा नहीं, इसका नाम क्या होगा? आप तो परिभाषा बना ले जाएंगे, अपने से बना ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या? बंद पड़ेंगे एकल बंद। नहीं, इसका पूरा नाम क्या होगा ये हम पूछ रहे हैं, आप लोग से पूछना चाह रहे हैं। इसका नाम क्या है जो लिखे हैं? ये देखिए, अगर इसका नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4, कितने हैं? 4 4 लिख सकते हैं इस तरह। कितने हैं? अब आ गया। कितना है? 10 है ना? हाँ 10 है। 10 है। हाँ तो अब क्या है? अगर इस तरह नहीं है तो इस तरह इकट्ठा कर लीजिए। ब्यूटेन होगा। सबके भी इसमें बंद है लेकिन दिखाई नहीं देता है ना, इसे मतलब इंटर में जाएंगे तो सारे बता तो लिख दिया गया है। क्या। सारे मतलब अलग अलग करके। हाँ, उसको अलग अलग करके लिख दिया गया है, वही समझ लीजिए। तो इसमें क्या किया जाता है, जब इंटर में जाएंगे तो इसे आकाशीय बंध कहते हैं, यानी इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इसको इसमें भी बंद है, लेकिन जब बंद नहीं दिखाई देगा तो कौन, अगर बंद के बारे में पूछ ही देंगे तो कहेंगे इस क्या है, इसमें आकाशीय या शून्य बंध है ना, किस नाम से जाना जाता है। तो इसको भी इकट्ठा कर लीजिए आप। अब तो पढ़ सकते हैं। आकाशीय बंध के नाम से इसे जाना जाता है। नहीं, जैसे कोई बंध नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको भी परिभाषित लोग मतलब इसे आगे वाले क्लास में कर दिए हैं। परिभाषा इसकी हाँ, अगर बंद इनसे पूछ देंगे कौन सा बंध है, तो ऐसे आप बताएंगे। जब ऐसे पूछेंगे कि जिसमें कोई बंध दिखाई नहीं देता है तो उसमें कौन सा बंध होता है, तो आप बस बता देंगे उसमें आकाशीय बंध या शून्य बंध कहते हैं। लेकिन आप लोग में ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता है ना, ये आगे की बात थी। तो अब देखिए क्या है इसमें, इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन होगा। कैसे आप ब्यूटेन पढ़े हैं इसे? 4 को जानते थे, इस 4 का नाम क्या था? ब्यूट था। फिर इसका नाम कैसे पढ़े? प्रत्यय क्या थी? 4 दूना 8, 2 अधिक, है ना, तो क्या मिल गया? ब्यूटेन हो गया कि नहीं? चलिए एक तरीका हम और बताते रहे आप लोगों को, कि जहाँ पर सिंगल बंध आपको दिखाई देगा उसमें समझ लीजिए क्या होता है? एन होता है। जिसमें डबल दिखाई देगा उसमें क्या समझिएगा? इन होता है। जिसमें ट्वेल्व दिखाई देगा उसमें क्या होगा? आइन। बस आपको अब ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, गिनने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे जो जो ये सिंगल बॉन्ड आप इसका उदाहरण दिए हैं, अब एच बराबर जरा इन कर लिख दीजिए। इन अभी तो लिख रहे हैं ना, अभी देखिए, अभी तो सब एग्जाम्पल देंगे, सारे एग्जाम्पल देंगे। मत सोचिए कि मतलब सिंगल बंद वाला लिखें, अभी डबल बंद वाला लिख दे रहे हैं। देखिए देखिए डबल वाला लिखें कि नहीं, डबल बंद इसे मिला कि नहीं। अब देखिए क्या है कि अब यही पूछना चाह रहे थे कि मतलब एक की जगह का 2 कर दे, है ना। अब इसको क्या पढ़ेंगे? इन पढ़ेंगे। हाँ, इन पढ़ेंगे। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 2 का क्या होता है? एथ होता है, एथ होता है। प्लस हमने देख लिया, सीधे से देख लिया ना, कार्बन हाइड्रोजन गिनने की जरूरत अब है ही नहीं, है ना। अब देखिए डबल बंद इसमें दिख दिया, तो डबल बंद दिख लिया, जिसमें हम जान गए प्रत्यय क्या होगी? इन होगी। तो क्या आ जाएगा? एथीन होगी। डबल बंद में केवल 2 ही लिखेंगे कार्बन। हाँ हाँ, नहीं, और कार्बन मिलेंगे, और कार्बन मिलेंगे, लंबा श्रृंखला मिलेगी। अभी देखिए, अभी इससे बड़ा भी लिख दे रहे हैं। तो बस आप थोड़ा सा छोटा, पहले छोटा समझेंगे ना, पहले बड़ा से ही समझ लेंगे, है ना। पहले तो हमने छोटा से
समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको और भी बढ़ा सकते थे, है ना, इसको और भी बढ़ा सकते थे, जितना चाहिए उतना बढ़ाते जाइए, है ना। उस तरह क्या है, जोड़ते जाइए। देखिए हर कार्बन के पास 4 बंध पूरा होना चाहिए। हर कार्बन के पास कितना बंध पूरा होना चाहिए? 4, क्योंकि कार्बन को देखिए कितना होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो पहले कोष में कितने होते हैं? 2 होते हैं, उसके बाद कितना होते हैं? 4। अब कम से कम उसके बाहरी कोष में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। ये नहीं जानते होंगे आप, है ना। तो थोड़ा सा जो अकार्बनिक पढ़ा जाएगा उसमें थोड़ा सा जान लिया जाएगा, लेकिन यहाँ जो बता रहे हैं उतना थोड़ा जान लीजिए, है ना, कि कार्बन के पास कितना होना चाहिए, कि उसके पास क्या होता है, पहले में 2 होता है और दूसरे में कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। अब क्या करेंगे, कम से कम उसके वाहक कोष में कितना रहना चाहिए? 8 होना चाहिए। 8 होना चाहिए ना। तो 8 होने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन के पहले कोष में कितना रहता है? 2। एक ही रहता है, हाइड्रोजन के एक होता है ना, एक ही रहता है, लेकिन कम से कम पहले कोष में कितना होना चाहिए? 2n² के अनुसार, 2n² के अनुसार किसी कोष में 2n² इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फर्स्ट पेपर में हम लोग पढ़ेंगे इसको, है ना। तो इसके पास देखिए 1 है, तो क्या करेगा, इनको 1 दे के साझेदारी कर लेगा। जैसे आप देखे हैं गांव में, पहले आप लोग नहीं देखे होंगे, जो बैलों को नहीं जोतते थे, 2 बैलों को मिलाकर, तो बीच में क्या डाल देते थे? 2 बैलों के बीच में क्या डाल देते थे? इसको जुआठा कहते थे ना, वही लगा देते थे, है ना। तो वही सेम है कि मतलब एक उनका बैल था, एक उनका बैल था, तो दोनों के बीच में क्या करते? जुआठा लगा के अपना क्या करते? काम चलाते थे। इसी तरह इसमें भी क्या है कि एक इनका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इनका इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दोनों काम हो गया, इनका भी 2 हो गया, क्योंकि पहले कोष में 2 चाहिए, तो ये साझेदारी कर लेगा तो इनका भी 2 हो गया, काम इनका भी चल जाएगा। इनको भी कितना चाहिए था? 8 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इसी तरह साझेदारी करेंगे। इस तरह क्या करेंगे, हाइड्रोजन से साझेदारी करेंगे। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन से कितने हाइड्रोजन से करना पड़ेगा इनको? कितने हाइड्रोजन से करना पड़ेगा? 4 हाइड्रोजन से, क्योंकि इनको 4 की जरूरत है ना। कार्बन को कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 4 की जरूरत पड़ेगी ना, क्योंकि इनके पास 4 खाली हैं। होना कितना चाहिए? 8 होना चाहिए, लेकिन 4 ही था, तो 4 इनको कहीं से न कहीं से क्या करना है? लेना है। तो एक एक क्या कि एक एक साझेदारी कर लिए हैं। देखिए एक इनसे ले लिए हैं तो इनका भी 2 हो गया है, एक इनसे ले लिए तो इनका भी 2 हो गया, ये भी संतुष्ट हो गए। लेकिन अभी इनके पास कितना है? एक इनके लिए तभी 4 5 हुआ, और इनसे साझेदारी किए तो 6 हुआ, फिर इनसे किए तो क्या हो गया? 7 हुआ, इनसे किए तो क्या हो गया? 8 हो गया। 8 कंप्लीट हो गया। तो 8 क्या है? अस्थाई हो गए हैं। देखिए सब में देखिए क्या है, 4 बाड हो गया। तो 4 ही की इनको ज़रूरत है, 4 तो इनके पास खुद का है ना। तो बस यही था, है ना। तो ये फर्स्ट पेपर में आप थोड़ा सा समझेंगे, इसमें किसी को दिक्कत है कहीं? बस यहाँ हम क्या समझा रहे थे आपको, बस यही समझिए कि बाड कार्बन के साथ क्यों 4 हैं, क्यों 4 की ज़रूरत है। बस हमारा मेन उद्देश्य यही था। बाकी बाड के बारे में आप क्या है अकार्बनिक यौगिक में समझेंगे, है ना, क्योंकि सबके साथ मिलेगा। जैसे क्या नाम है, CO2 था, है ना, HCN है ना, HCN है, ये क्या है, सबके साथ हमको बाड हम समझेंगे फर्स्ट पेपर में। लेकिन हम लोग क्या है कार्बनिक पढ़े, तो थोड़ा सा कार्बनिक के बारे में जानना था। क्यों? क्योंकि आप लोग यही नहीं जान पा रहे थे कि मतलब कार्बन के पास 4 क्यों बाड है, क्यों 4 खींच रहे हैं पाई। और यहाँ पर भी देखिए 4 हो गया कि नहीं, 2 इधर से साझेदारी इनसे कर लिया है और एक इधर से 4 हुआ कि नहीं। अभी भी देखिए क्या नाम है, उधर नहीं दिख रहा है। फिर इधर देखिए क्या है, यहाँ पर भी देखिए 3 लगा दिए, तभी देखिए कार्बन के कितने हैं, कार्बन के 4 हुए कि नहीं पूरा, क्योंकि 3 क्या है साझेदारी के लिए, एक इधर से 4 हुआ, हर कार्बन के 4 हुआ कि नहीं। तो हमने बस यही बताया था कि आपको आप क्या नाम है, आप गिनने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जहाँ सिंगल देखेंगे तो उसमें क्या है कहेंगे N है, जहाँ आप डबल देखेंगे उन्हें क्या कहेंगे इन कहेंगे, जहाँ ट्रिपल आप देखेंगे उन्हें क्या कहेंगे आइन कहेंगे। आप तो देखकर ही बता सकेंगे। अब इतनी बड़ी कितना बड़ी श्रृंखला रहेगी, आप देखकर तुरंत बताएंगे। अब देखिए इनका नाम क्या आपने बताया, 2 देखे, एक कार्बन 2 को आपने यही बताया था कि क्या होता है, एथ होता है। अब देख रहे हैं 2 मिल गया तो 2 में क्या हो गया इन, तो क्या हो जाएगा एथिन हो गया। बस यही है। अब यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 3 बाड है ना। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, अब एक कार्बन 2 को क्या पढ़ेंगे, 2 को क्या पढ़ेंगे, 2 कार्बन को एक पढ़ेंगे। अब कितने बाड हैं, 3 बाड को क्या पढ़ेंगे आइन, तो क्या हो जाएगा। आपको बात समझ में आई कि नहीं,
अब जितने भी हाइड्रोकार्बन है कितना हो बड़ा श्रृंखला में मिलेगा आप आसानी से पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे भी हो, है ना। तो इतना हाइड्रोकार्बन आपको समझ में आ गया कि नहीं, कैसे हाइड्रोकार्बन पढ़ा जाएगा। आ गया सबको? किसी को कहीं दिक्कत हो उससे पूछिए, अभी हम सबका कन्फ्यूजन क्या हो जाए दूर। अगर एक लोग पूछेंगे तो सबका क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, या तो मिटा कैसे आगे बताएं। हाँ, एक चीज़ और रह गया, जैसे हमने बताया था कि क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बताएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने कहा परिभाषा नहीं पहले जानेंगे, पहले क्या जानेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जान जाएंगे तो उसका परिभाषा वहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, है ना। बात आ रही समझ में? यानी एग्जाम्पल से परिभाषा हम लोग खुद का बनेंगे, कितना याद करके रखेंगे। कभी याद कर पाएंगे बुक को? नहीं याद कर पाएंगे, नहीं परिभाषा को याद कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम एग्जाम्पल समझें, एग्जाम्पल से क्या करेंगे, परिभाषा निकालेंगे, यही कोशिश करेंगे, है ना। तो जैसे हम लोग जान गए, अब देखिए यहाँ परिभाषा हम लोग को निकालना है। अब देखिए यहाँ परिभाषा हम लोग को निकालना है। अब यहाँ ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है भाई, बताइए थोड़ा इसको। इसमें देखिए क्या है, एकल बंध नहीं है। कार्बन कार्बन के बीच क्या है, दो बंध है। जब कार्बन कार्बन के बीच क्या है, दो बंध दिखाई देगा तो उसे क्या कहेंगे, इन उसमें मिलेगा। इसका नाम पढ़ने का तरीका, लेकिन कौन सा कार्बनिक यौगिक है, ये तो इनका नाम हो जाएगा एथेन, लेकिन पूछेगा कौन सा कार्बनिक यौगिक। तो जैसे संतृप्त कार्बनिक यौगिक था, इसका नाम तो हम नहीं बता रहे हैं। इसका नाम जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, ब्यूटेन पढ़े थे, इसका नाम भी कुछ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, है ना। लेकिन हम पूछ रहे हैं कौन सा होगा, कौन सा यौगिक है, तो क्या कहेंगे, असंतृप्त। क्या कहेंगे, असंतृप्त। अब परिभाषा जानेंगे। अब परिभाषा क्या बनाएंगे, कहेंगे जिसमें क्या हो, कार्बन के बीच डबल बंध पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त कहेंगे। और जिसमें, हाँ, उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त। और जिसमें क्या हो जाएगा, सिंगल, उसे संतृप्त। बात आई समझ में कि नहीं? देखिए पूरा हर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अभी आप पन्ना पलटेंगे, आप देखेंगे हर जो है आपका टॉपिक में होगा सब आप क्लियर कर ले जाएंगे ना, बिना आप किसी के पढ़ाए, बिना लिखाए, हर परिभाषा आप स्वयं जानेंगे, है ना। अब देखिए क्या है, टिबल बंध। अब पूछ देगा कौन सा कार्बनिक यौगिक है, आप इसे भी कहेंगे क्या, असंतृप्त। तो अब क्लियर कर लीजिए यहाँ पर कि जिसमें सिर्फ क्या हो, सिंगल बंध पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, संतृप्त कहेंगे। और जिसमें डबल और टिबल बंध पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त। क्लियर है सभी लोग? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बाकी अभी हम आपका टॉपिक देख ले रहे हैं क्या क्या है, बच रहा है ना, बाकी हम लोग पढ़ेंगे इसको भी, ताकि हम लोग को यही उद्देश्य था कि आईपीएससी जो था इसको क्या है, ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह आईपीएससी अब हम लोगों को मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से पढ़ लेंगे। अब तो हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है सबका नाम भी पढ़ ले जाएंगे, और ये भी जान रहे हैं कि अब एक कौन सा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, ये भी हम जान गए कि संतृप्त है कि असंतृप्त है ना, और इनका नाम क्या है ना। जान गए कि नहीं जान गए? कहीं किसी की दिक्कत, कठिन कुछ लग रहा है, बताइए। देखिए कितना जल्दी हम लोग सीखे हैं इसको, चैप्टर को। अब देखिए क्या हम लोग जानना था, कुछ और अन्य नाम जानना था। अभी हम लोग क्या है कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ पढ़े हैं ना, अब हाइड्रोकार्बन के अलावा क्रियात्मक समूह जुड़ेंगे, जैसे इस तरह दे देंगे CH3OH। आपके बुक में इस तरह भी दिए होंगे, दिए है ना, इस तरह भी दिए होंगे। कोई सूत्र को लिख दिया, हाँ इस तरह भी, उसको हम पढ़ेंगे कैसे? हाँ बस यही हम सिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। शुरू से तो सूत्र ही पढ़ा रहे हैं कि कैसे सूत्र पढ़ेंगे। अब तक तो हम लोग यही पढ़े थे ना, ये भी तो सूत्र ही था, ये भी तो सूत्र था कि नहीं था? यही सूत्र था। कोई लिख दिया C2SO4 लिख दिया, हाँ, अब वो हम समझ रहे हैं C2SO4 लिखा है, C2SO4, इसको पढ़ेंगे कैसे, ये C2SO4, ये तो आप चले क्या नाम है, ये तो क्या नाम है, यस मिल गया ना, तो उस चैप्टर में चले गए। ठीक है, इसको हम पढ़ने के लिए अभी सिखा रहे हैं। C2SO4 जैसे दे दिए हैं तो आप कैसे इसको पढ़ेंगे,
तो बस अब हम लोग क्रियात्मक समूह पे जा रहे हैं। अभी हम लोग मेन पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं। अब हाइड्रोकार्बन के साथ सभी लोग मिलेंगे, कार्बन के साथ सभी लोग मिलेंगे। जब हम कार्बन के नाम जानेंगे तभी क्या है, सबका नाम हम लोग जान पाएंगे। तो हम आज सिखा क्या रहे हैं आप लोग? आईपीसी सिखा रहे हैं, नाम पढ़ना यानी केमिस्ट्री पढ़ना सिखा रहे हैं, बस इतना ही जानिए, है ना। बाकी आपका चैप्टर भी कुछ क्लियर होता जा रहा है ना, आप मिलाते रहिएगा। तो जैसे आप इस तरह कह रहे हैं कि इस तरह मिलेगा, लेकिन हम लोग इससे कैसे पढ़ेंगे ये बता रहे हैं ना, इसे कैसे पढ़ेंगे, यानी ये लिख दिया तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, यही ना। ये भी अभी पढ़ ले रहे हैं हम लोग। देखिए कैसे इसको पढ़ेंगे। आपको थोड़ा सा एक और जान लीजिए अलग से। जैसे कुछ इसमें फार्मूले होते हैं, OH जो होता है ना, ये एल्कोहल का सूत्र होता है, कुछ सूत्र होते हैं, है ना। जैसे आपको OH मिल गया, ये एल्कोहल का सूत्र है। फिर क्या है, COOH मिल गया, तो किसका है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है। कुछ सूत्र आपको जानना होगा, है ना। जब सूत्र आप जानेंगे तो उनका नाम भी आसानी से पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे, एक कंडीशन हम बता दे रहे हैं कि अब तक हम लोग दोगुना से 2 अधिक, दोगुना से 2 कम, यही पढ़े हैं ना। लेकिन एक अलग से अब जान लीजिए, आप जब इस तरह पढ़ेंगे तो एक अलग से आप कुछ जानिए। अलग से क्या जानेंगे कि जैसे कोई अब क्या रहेगा, दोगुना से 1 क्या रहेगा, 1 अधिक रहेगा। अब इस कंडीशन से जानिए, तब इनको अभी हम लोग जोड़ के क्या है तुरंत पढ़ेंगे, है ना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखिए जिसमें आपको दुगुना मिलेगा, इसमें अब जान है कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, क्या है, एथ है। अब प्लस आप इसको नहीं जान पा रहे किसी प्रत्यय क्या है, बस इतना जानते हैं दुगुना से जब 1 मिलेगा तो उसमें इल, कौन सा इल क्या चीज़ होता है, नहीं ये नहीं कह रहे हैं इल क्या होता है, ये तो हम बता रहे हैं सूत्र कि मतलब दोगुना से जब 1 अधिक हो जाएगा, इसमें प्रत्यय क्या मिलेगा, इल। जैसे उसमें एन मिल रहा था, इन मिल रहा था और आइन मिल रहा था, यही ना। 3 ठे हम लोग पढ़े थे, लेकिन एक हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं, यानी जिसमें क्रियात्मक समूह जुड़ेगा उसके लिए एक अलग से पढ़ रहे हैं। वो तो कार्बनिक यौगिक वाला हम लोग पढ़े हैं, सिर्फ कार्बनिक यौगिक वाला। अब कार्बनिक यौगिक के अलावा अन्य यौगिक वाला पढ़ रहे हैं ना, क्रियात्मक समूह का पढ़ रहे हैं हम लोग। अब क्या पढ़ रहे हैं, क्रियात्मक समूह वाला पढ़ रहे हैं। तो क्रियात्मक समूह वाले के लिए सिर्फ एक फार्मूला हम लोग पढ़ना है, वो भी फार्मूले से हम लोग को नहीं पढ़ना है, वो भी क्या है, सिस्टम से पढ़ना है। सिस्टम क्या है कि जिसमें कार्बन के दुगुने से क्या हो जाए, 1 अधिक हो जाए, उसमें कौन सी प्रत्यय मिलेगी, इल। कहीं भी लिख, आप इस तरह लिख के कंपेयर करके जान जाइएगा। जैसे CH3, अब इसमें कौन सी प्रत्यय मिलेगी, कौन सी मिलेगी, इल मिलेगी। देखिए 1 का दूना 2, 1 अधिक मिल रहा है ना, हम नहीं बताया था ना, एक हम लोग को अलग पढ़ना है जिसमें 1 अधिक मिलेगा। 1 अधिक वाले में क्या रहेगा, इल रहेगा, यही ना। तो 1 अधिक वाले में इल है ना। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए क्या मिनट लगेगा। ये क्या हो जाए, इसका क्या नाम हो गया, एथिल हो गया कि नहीं, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हो गया कि नहीं, हो गया ना, पढ़ लिए कि नहीं। अब बस यही हम लोग पढ़ना था, 1 अधिक वाला ये अलग से पढ़ना था। अब ये भी हम लोग जान गए। अब देखिए कैसे आप पढ़ेंगे, इसका नाम जान गए, क्या बताए थे, किसका सूत्र है, अल्कोहल का, बस उतना ही जानना था आपको। C2H5OH हमने लिख दिया। अब पढ़ के बताइए, कोई पढ़ सकता है, हाँ एथिल तो पढ़ सकते हैं, हाँ, ये क्या है, एल्कोहल, तो बस वही नाम है इसका है, क्या कठिन था इसमें, एथिल अल्कोहल, यानी जो शराब का सूत्र होता है। हमने केवल लोग एल्कोहल का पढ़ते, एथिल क्यों नहीं पढ़ते, क्या, जैसे किसी से पूछे अगर शराब का सूत्र या फिर अल्कोहल का सूत्र, हाँ तो OH लिखे तो वो एल्कोहल का, एथिल अल्कोहल नहीं। देखिए अल्कोहल जो है, हाँ सही कह रहे हैं, अल्कोहल, अल्कोहल देखिए क्या है, देखिए किसी में इस क्या ना है, जब किसी में ए रहेगा, जैसे लोग कहते हैं ना ए अम्ल है, ये क्या है, क्षार है, लेकिन उसके साथ और भी रहते हैं, नाम जुड़े रहते हैं। तो जैसे अम्ल क्षार हर यौगिक मिल जाते हैं, जैसे आप देखें अचार है ना, उसमें भी क्या है, अम्ल मिलेगा, है ना। और देखिए क्या उसके अलावा सिरका भी है, उसे भी मिलेगा, अम्ल मिलेगा, है ना।
लेकिन क्या है, लोग कहते हैं इसमें अम्ल है, एक नाम से जानते हैं अम्ल है। जैसे आप लोगों का नाम अलग अलग है, लेकिन कहेंगे क्या है, ये लड़के हैं, है ना, या कहेंगे क्या है, स्टूडेंट है, लेकिन नाम उनका क्या है, अलग अलग है, अलग अलग कंट्री, हर यानी कि क्लास भी अलग अलग है ना, इस तरह। लेकिन क्या है, उस नाम से पुकारते हैं। अब जिसमें क्या है ओएस लग गया, कहेंगे एल्कोहल है। अब ये नहीं बताएंगे कौन सा एल्कोहल है, ये नहीं पता कि मतलब कौन सा एल्कोहल है, लेकिन एल्कोहल है। अब ये भी देखिए क्या है, हम कहेंगे क्या है, ये शराब, शराब को सीधे कहते हैं क्या है, एल्कोहल है। ये भी देखिए क्या है, ये भी लिख दिए, ये भी क्या है, एल्कोहल है। अब एल्कोहल ये नहीं पता कौन सा एल्कोहल है ना। तो सर ये एक एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, सर बहुत अल्कोहल। हाँ, बहुत एल्कोहल हो जाएंगे। तो वही नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं मतलब पूरा लेते हैं कि मतलब कौन सा एल्कोहल है, तो बाद में हम जानेंगे, लेकिन ये जाना है कि एल्कोहल है। हम सर निकाल तो सकते हैं अगर आप लिख दिए C2 या H5, लेकिन वो जो OH लिखे उसको याद करना पड़ेगा। हाँ, बस वही आपको याद करना कि एक किसका प्रतीक है, किसका सूत्र है। जैसे हमने लिख दिया OH किसका सूत्र है, एल्कोहल का, आप यही बस याद करना है। C2 हमने बता दिया किसका सूत्र है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यही थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो इतना थोड़ा सा मतलब 2-4 दस्ट जो मेन आपके बुक में है लिखा दें, है तो बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन कुछ मेन है, या तो कहिए पूरा लिखा दें, आपको इंटर तक आप मतलब उसको रन करिए, है ना। चलिए ठीक है, पूरा भी हम बता दे रहे हैं, तो थोड़ा मान ली पढ़ना थोड़ा सीख लें, है ना। पूरा का मतलब आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा मेहनत कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अभी ख़त्म कर दे रहे हैं सर। अब ज़्यादा कठिन तो नहीं लग रहा है ना। चलिए ठीक है, आपने इसको पढ़ के बता दिया, ठीक है। CH3COO हमने अभी कुछ नहीं बताया, इसका पढ़ने के नाम नहीं बताया, लेकिन आप लोग क्या है पढ़ के बताए हैं ना। हमने नहीं बताया क्या चीज़ है, लेकिन आप ही ने कहा कि ये क्या है, एथिल है, ये क्या है, एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल हो गया। हम तो नहीं कुछ बताया ना। आपको आया कि नहीं समझ में, बिना बताए भी समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है इसका, अब किसका नाम क्या है, हमने बताया ना, कभी नाम लिखा था किसका सूत्र है। अभी जस्ट हमने नाम बताया था कि किसका सूत्र है, हमने कहा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है। किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है। तो क्या हो गया, नाम क्या हो गया, मेथिल कार्बोक्सिलिक, मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया कि नहीं। हाँ, अम्ल है ना, हमने बताया था मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र है, यही बताया था ना। तो ये हो गया कि नहीं मेथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें क्या बताना था, कुछ समझाना था, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए ना, बस यही था, कुछ कठिन नहीं है। दिखने में तो जल्दी कोई पढ़ भी नहीं पाएगा ना, इंटर तक ले जाएंगे, अगर नहीं कोई जानता तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन क्या है सिस्टम से आप समझ गए, तो धीरे धीरे आप सिस्टम से समझे हैं ना। इतना बड़ा नाम पढ़ना इतना आसान नहीं था, है ना, लेकिन आप ये अब पता चल लगा लें कौन सा है मतलब कार्बोक्सिलिक है, कौन सा कार्बोक्सिलिक है, ये पता लगा लें। हाँ हाँ, आप बिल्कुल पता लगा लेंगे। आप क्या C2H5 लिख दिए, आप कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, हाँ हाँ, एथिल, एथिल कहेंगे क्योंकि इल है, 2 दूना 4 1 अधिक है। हमने कहा 4 वाले में क्या मिलता है, इल, है ना। तो क्या हो जाएगा ये एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। लेकिन कार्बोक्सिलिक का सूत्र हमें याद करना, हाँ, इसका सूत्र हमें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है ना। ऐसे बहुत से होंगे, हाँ, ऐसे बहुत से हैं इसको याद करना पड़ेगा, जिसको याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको बुक अभी हमने देखा नहीं क्या क्या है, तो हम यही सोच रहे हैं कि आप लोग कह रहे हैं पूरा कर दीजिए, लिखा दीजिए, है ना। लीजिए देख लीजिए, लाइए थोड़ा बुक भी देख लें क्या क्या है ना। नहीं तो कहेंगे कि मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा भी पढ़ाने में मतलब ये होता है कि आप लोगों को कुछ अलग दिख रहेगा, है ना। और उसके बाद देखिए ये भी मिल गया, फिर उसके बाद देखिए क्या है, एकल बंद वाला ये भी मिल गया। उसके बाद देखिए ये वाला, देखिए ये बॉन्ड अभी समझाए हैं, बताइए अब उसके बाद बच क्या रहा है, मतलब आपका देखिए क्या है, बुक जो है लगभग थोड़ा सा बचा है, लगभग ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया है, जो मेन टॉपिक है ख़त्म हो गया। अब क्या बचा है, परिभाषाएं सिर्फ बची हैं, कुछ परिभाषाएं बची हैं, बाकी तो हमने बता दिया। जैसे उसके गुण धर्म क्या होते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो अभिक्रियाएं क्या है, आपको पहला चैप्टर एक अभिक्रिया वाला है, रासायनिक अभिक्रिया, है ना। क्या होता है, क्या? इल आप बताए हैं। हाँ हाँ, तो ये पेज नंबर 74 पे जाइए, एथेनाइक इक क्या होता है, इसे एथेनाइक इक एक हमने नहीं बताया था,
कि क्या नाम है जिसमें डबल बॉन्ड उसमें होगा, डबल बॉन्ड उसमें दिखा देंगे। अभी बताया ना उसमें क्या होता है, इन होता है, हाँ, इन होता है, इल होता है, हाँ। इक क्या होता है? इक दिए हैं, हाँ, तो एथिक एल्कोहल का, एक किसका है, थायोल का, थायोल या मरकैप्टन, मरकैप्टन। एक किसका है बताइए इसको, किसका है, एन, एक किसका है, आई, इन, एक किसका है, आई, बात कुछ समझ में आ रही है, किसका है, हैलोजन। हैलोजन का मतलब जो 7वें वर्ग मिले क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो है ना, हैलोजन का सूत्र है, किसका है, नाइट्रो, किसका है, इसको भी लिख लीजिए, ऑक्सी ईथर का है, किसका है, ऑक्सी ईथर। देखिए सूत्र हो, ये नाम हो गए, ये क्या है, नाम है, क्या हो गया, सूत्र हो गया। आप इतना सूत्र बस जान लीजिए। अभी हम नाम बता रहे हैं कैसे याद करेंगे इनका। देखिए कुछ आईपीएससी के लिए कुछ चेंज नाम होगा, कुछ अनुलग्न होगा। इसको जब आईपीएससी पढ़ेंगे तो इसका क्या होता है, ओइक होता है, नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, क्या होता है, ओइक होता है। इसका क्या होता है, एस्टर का एस्टर ही रहता है, एस्टर ही रहता है, सल्फोनिक का सल्फोनिक ही रहता है। ये क्या है, एसिड हाइलाइड का क्या हो जाता है, ऑयल हाइलाइड, क्या हो जाता है, ऑयल हाइलाइड। एमाइड का एमाइड ही रहता है। इसका क्या होता है, अल होता है। इसका क्या होता है, नाइट्राइल। थोड़ा नाम चेंज हो जाएगा, किसके लिए, आईपीसी के लिए नाम है ना। अच्छा, आज स्पेशली स्कूल से याद करना पड़ेगा। हाँ, इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है आईपीसी के लिए ना। इसका क्या होता है, आल होता है, अभी हम बता रहे हैं ना। इसका क्या, थायोल का क्या होता है, मरकैप्टन या थायोल, थायोल, थायोल मरकैप्टन। इसका क्या, एन का ए नहीं रहेगा ना, इसका क्या रहेगा, ई नहीं रहेगा, इनका क्या रहेगा, आइन रहेगा, इनका क्या रहेगा, क्लोरो, इसका रहेगा फ्लोरो, क्लोरो, ये क्या आ जाएगा, ब्रोमो, आइडो। इसका क्या आ जाएगा, नाइट्रो, नाइट्रो ही लिख सकते हैं। इसका क्या आ जाएगा, ऑक्सी, ऑक्सी ईथर। एक मिनट रुक जाइए। सर इसको किताब से लिख- नहीं, किताब से हम नहीं लिखे हैं ना, थोड़ा और लिखे हैं, किताब में है उससे ज़्यादा थोड़ा लिखे हैं, है ना। तो देखिए क्या है, ये सूत्र है, सूत्र के नाम है ना, इनका कुछ नाम चेंज हो जाएगा। हमने कहा था कि आईपीएससी के लिए क्या हो जाएगा, अब तक हम लोग साधारण नाम पढ़े थे। देखिए कैसे, एक पहले समझ लीजिए, है ना। जैसे हमने लिख दिया क्या है, यही लिख दिए हैं। देखिए यही लिख रहे हैं, CH3 और फिर लिख दिए क्या, CHO, क्या लिख दिए, CHO लिख दिए ना। अब साधारण नाम हम लोग पढ़ ले जाएंगे। एक इसका सूत्र है मेथिल का, है ना। आई किसका सूत्र है, एल्डिहाइड का, तो क्या हो जाएगा, मैथड एल्डिहाइड। हाँ मेथिल एल्डिहाइड। ये क्या हो गया, साधारण नाम, सिंपल नाम, है ना। इस तरह सभी लोग पढ़ ले जाएंगे ना। अगर मान लीजिए आईपीएससी नाम नहीं पता है, इसका नाम लिखना है तो लिख ले जाएंगे ना, जैसे फार्मूला जब पता रहेगा तब, है ना। तो ये क्या आ जाएगा। अब देखिए जब आईपीएससी नाम पढ़ना होगा तो क्या करेंगे, अब इनका नाम एल्डिहाइड ना लिखकर क्या लिखेंगे, अल लिखेंगे, है ना। तो देखिए कि इसमें कार्बन गिनेंगे, तब कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन से क्या मिलता है, कार्बन तब गिनेंगे, टोटल कार्बन गिनेंगे। कार्बन कितने हैं, 2, 2 कार्बन से क्या बनता है, एथ बनता है। एथ में क्या जोड़ेंगे, अल जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, एथे, एथेन नल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। एथेनॉल। हाँ, आई बात समझ में, कि आईपीएससी के लिए ये काम करेंगे, कि आईपीएससी के लिए ये सब पढ़ लिखेंगे। लेकिन जब सर यहाँ पर जब 2 कार्बन होंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की मात्रा 6 करनी पड़ेगी। नहीं, हाइड्रोजन से तब मतलब हमको नहीं रह जाएगा यहाँ, हाँ, तो हाइड्रोजन से हमें मतलब नहीं नहीं रहेगा, जब क्रियात्मक समूह से मतलब रह जाएगा। ये आईपीएससी के लिए रहेगा। साधारण के लिए बताए थे ना,
साधारण के लिए तो मतलब ये रहेगा, हमने बताया था सिस्टम क्या, दुगना करेंगे, दुगना से अगर एक अधिक मिल गया उसमें क्या रहेगा, इल, है ना। तो इल प्रत्यय से हम लोग समझे थे, और कार्बन को हम लोग उपसर्ग से समझे थे। तो इसको तो हम लोग जान रहे थे क्या है, मेथिल है। इसके साथ क्या है, इसके साथ क्या जुड़ गया था, एल्डिहाइड, तो क्या हो गया, मेथिल एल्डिहाइड हो गया था, है ना। तब हम लोग मतलब था, लेकिन आईपीएसी मतलब नहीं रह जाएगा इसमें। आईपीएसी बनाए तो हाइड्रोजन हाँ, उसमें हाइड्रोजन से नहीं मतलब रह जाएगा, सिर्फ क्या है, कार्बन से रह जाएगा और उसके क्रियात्मक समूह से रह जाएगा। बात आ रही समझे। अब देखिए क्या है, C2H5, अब C2H5OH। अब इसमें क्या है, हमको किस से नहीं मतलब है, कार्बन कितने हैं, दो, दो से क्या बनता है, एथ बनता है। अब इसका आईपीएसी नाम क्या है, एथिल अल्कोहल। नहीं, ये तो साधारण नाम है, इसका नाम एथ हो गया। इसका क्या नाम है, देखिए अच्छा, ऑल, आल है ना, तो क्या हो, इसका नाम हो जाएगा एथे, एथेनॉल, क्या हो जाएगा। बात आ रही समझे, नहीं समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए ना। इल होगा, इल हो सकता है, लेकिन नाल कहाँ से आ गया। हाँ, नाल कहाँ से आएगा, वही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना तो नाम पहले से जान रहे हैं कि एथिल अल्कोहल है, साधा नाम पढ़ ले गए थे ना, एथिल अल्कोहल। अब देखिए आईपीएसी के लिए हमने कहा था कि इसका नाम अल्कोहल ना रह कर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यही लिखे ना, आल हो जाएगा, है ना। तो दो को हमने कहा, इसमें हाइड्रोजन से नहीं मतलब तब है, क्रियात्मक समूह से मतलब है, और किससे, कार्बन से। ये बताए ना, कार्बन कितने हैं, दो, दो कार्बन क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं ना। एथ में क्या करेंगे, क्या नाम है, एथ, इसको क्या करेंगे, या तो इस तरह आप समझिए, कार्बन गिन लीजिए ना, ये क्या है, इसको सीधे कर दिए, क्या है, एथेन, इसको पढ़िए। क्यों एथेन पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक बांड होता है, इसमें जुड़ा रहता है। इसको इस तरह भी लिख सकते थे, CH2H5 था ना, 5, और इसको इस तरह भी लिख सकते थे, लिख सकते हैं कि नहीं। जब लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बांड को मिला देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दो, दो दूना 4, एक 5 है, एक बांड मिलके कितना हो गया, 6 हो गया। 6 हो गया तो क्या हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, एथेन पढ़ेंगे। एथेन में इसको क्या पढ़ेंगे, आल है, क्या क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा कि नहीं। बस इसी तरह पढ़ना है आपको, है ना, कि आपको मतलब ये नहीं, अलग, जब अलग अलग पढ़ेंगे तो इसका साधारण नाम हो जाएगा, है ना। जब अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साधारण नाम हो जाएगा। तो उस बांड से बहुत, जो बांड है, बांड को जोड़ लेंगे, उसमें जोड़ेंगे, जोड़ लेंगे, है ना, यही बस का। C2H5 है तो मिला गया। हाँ, जैसे अब देखिए क्या है, एक और जोड़ के बता दे रहे हैं, इसमें से यही जोड़ दे रहे हैं, CH3Cl जोड़ दिए, CH3Cl जोड़ दिए। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, साधारण नाम क्या पढ़ेंगे, मेथिल, ये है मेथिल, एक क्या इसका नाम, क्लोरीन है, तो मेथिल, ऐसे क्लोराइड पढ़ेंगे, मेथिल क्लोराइड हो गया। लेकिन जब आईपीएसी पढ़ेंगे ना, तो एक सिस्टम है, इसको उल्टा पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ यही वाले में, इसी वाले में क्या करेंगे, थोड़ा उल्टा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, क्लोरो, और इसको क्या पढ़ेंगे, मेथेन पढ़ेंगे। क्यों मेथेन पढ़ेंगे, क्योंकि 2 दूना 4, 1 का दूना 2, है ना, और क्या एक अधिक है, लेकिन इसका बांडवा जोड़ लेंगे आईपीएसी के लिए, 4 जगह, तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दुगना से 2 अधिक हो गया कि नहीं, तो एथेन हो गया। और तो क्या हो जाएगा, एथेन, तो इसको पढ़ेंगे क्लोरो एथेन। क्या पढ़ेंगे इसे, क्लोरो एथेन पढ़ेंगे। नहीं समझ पा रहे हैं अभी ना, उसमें नाल हो गया था, इसमें नाल नहीं हुआ, है, उसमें नाल हो गया था। तो उसका नाम हमने कहा था, सबका अलग अलग नाम होगा, है? इसमें नहीं, नहीं, इसमें देखिए क्लोरो फ्लोरो लिखे ना, ब्रोमो, तो जो इनका आईपीएसी नाम में नाम चेंज है वही लिखेंगे ना। तो थोड़ा सा इसको मतलब याद कर लीजिए, इसको भी फिर हम रिपीट कर देंगे, है ना, और आसानी से, मतलब ज़्यादा कठिन, यही कठिन आप लोगों को लग रहा है ना, ये थोड़ा सा कठिन नहीं लगेगा। बाकी देखिए क्या है, जैसे आप लोग पढ़े थे इसको, ये वाला आपके बुक में दे दिया था, C2H5COO दे दिया था। अब देखिए यही दे दिया था, आप फिर इसमें क्या करेंगे, हमने कहा साधारण क्या आ जाएगा इसका नाम, इसका होगा एथेन, साधारण नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेन नहीं, एथिल हो जाएगा। किसका सूत्र है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, एथिल, एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया सूत्र, एथिल कार्बोक्सिलिक अम्ल का।
अब क्या है आईपीएससी पढ़ने के लिए क्या है इसका है, इसका आईपीएससी में देखिए क्या है, वही है ना, तो क्या हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा तब। इसमें जुड़ जाएगा, बांड तो क्या हो जाएगा, तो तो इसको क्या है, एक बांडवा के जोड़ लेंगे, तो मेथेन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। एथेन में क्या जोड़ देंगे फिर, एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा इसका नाम, एथेनोइक। आईपीसी नाम बन गया कि नहीं। कितना समय लगा, कुछ नहीं है, समझ लीजिए। बस इतना आपको बहुत ज़्यादा मतलब बता दिए है ना, कुछ का जो मेन आप है बुक में दिए हैं, बस उतना ही पढ़ लीजिए हमने, क्योंकि बुक से नहीं पढ़ाया है, कुछ भी नहीं है ना, इसलिए हमने कहा बुक में सब मिलेगा। और सब मिला कि नहीं मिला, सिर्फ क्या बच गया आप लोगों का, परिभाषाएँ बची हैं, यही ना। तो परिभाषाएं बची हैं, तो परिभाषाएं क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी बुक में देखिए कुछ मेन चीज़ नहीं बचा है। बात आई समझ में। आप जिसको नहीं समझ में आया कुछ, उसको पूछ सकते हैं कि मतलब इसका सूत्र हम नहीं पढ़ पा रहे हैं अपनी बुक से, उसको हम बता दें, क्लियर कर लीजिए उसको भी डाउट। बंद कर दीजिए भाई, बहुत हो गया।